मार्केट में कुछ बड़ा बदल रहा है दोस्तों। और मुझे लगता है अगर आपने ये अपडेट मिस कर दिया तो आप अपने पोर्टफोलियो का अगला गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो, क्योंकि अब मार्केट सिर्फ ग्रोथ का नहीं, डायरेक्शन का गेम बन गया है। और जो इन्वेस्टर्स डायरेक्शन नहीं समझ पा रहे हैं वो कंफ्यूजन में ही रिटर्न्स को लूज कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा जीएसटी 2.0 का इम्पैक्ट क्या है आपके म्यूचुअल फंड्स पर, स्मॉल कैप रैली रियल है या एक बबल है, अक्टूबर के नए एनएफओज कौन से हैं और क्या वो वर्थ हैं, और सेबी के नए रूल्स से इन्वेस्टर्स के लिए क्या चांस और चैलेंज दोनों बन रहे हैं। और हाँ, सिर्फ न्यूज नहीं, मैं आपको दूंगा एक्शनेबल इंसाइट्स जिनसे आप डिसाइड कर सको किस फंड को होल्ड करना है, किससे एग्जिट करना है और किस कैटेगरी में नए पैसे लगाना सेफ है। सबसे पहला टॉपिक है जीएसटी 2.0। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अपडेट दिया है जिसमें म्यूचुअल फंड सर्विस फीस पर लगने वाला जीएसटी रिवाइज हुआ है। अभी तक फंड हाउसेस अपने मैनेजमेंट फीस पर 18% जीएसटी दे रहे थे, लेकिन नए जीएसटी 2.0 फ्रेमवर्क के अंडर कुछ स्लैब्स एडजस्ट किए गए हैं। अब इससे सीधा इफेक्ट पड़ता है आपके एक्सपेंस रेशो पर। अगर आप पहले किसी फंड का एक्सपेंस रेशो 1.2% था तो अब वो 1.15% तक आ सकता है डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में जिसका CAGR है 12% और एक्सपेंस रेशो है 1.2%। तो 10 साल बाद आपको मिलेंगे लगभग 15,50,000 रुपए। लेकिन अगर एक्सपेंस रेशो 1.15% हो जाए, यानी कि रिवाइज जीएसटी के अकॉर्डिंगली अगर उसे फंड हाउस 1.2 से 1.5% कर दे, तो सेम पीरियड में आपको मिलेंगे 15,65,000 रुपए। ये जो 15,000 रुपए का डिफरेंस है ना, ये सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के छोटे से चेंज से मिला है आपको। अब इमेजिन करिए अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख या 20 लाख का है तो कंपाउंडिंग के थ्रू ये इंपैक्ट डबल या ट्रिपल तक हो सकता है। तो जीएसटी 2.0 के बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक साइलेंट कंपटीशन शुरू हो गया है लोअर एक्सपेंस रेशियो के थ्रू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का, जिससे फायदा हम इन्वेस्टर्स का ही होगा। बातें हैं सबसे बड़े डिस्कस टॉपिक पर, स्मॉल कैप रैली। देखिए, लास्ट 12 मंथ्स में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने दिया है अप्रोक्सीमेटली 28% रिटर्न, जबकि निफ्टी 50 ने सिर्फ 12% दिया है। यानी स्मॉल कैप स्टॉक्स ने लिटरली डबल परफॉर्मेंस दी है लार्ज कैप स्टॉक्स के मुकाबले। लेकिन सवाल ये है, क्या ये रैली रियली सस्टेनेबल है? देखिए, स्मॉल कैप्स हाई ग्रोथ और हाई रिस्क दोनों के मिक्स होते हैं। इनका ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग होता है, लेकिन ये इंडिया की MSME और इमर्जिंग कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। पर करेक्शन आने पे सबसे पहले ये गिरते भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2020 के क्रैश में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 40% तक गिर गया था, लेकिन 2021 से 2023 की रैली जब चली थी तो उसमें इस इंडेक्स ने 150% का बाउंस दिया था। तो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त पेशेंस और प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन दोनों जरूरी हैं। फिलहाल के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स देखते हैं तो कोटक स्मॉल कैप फंड ने 27.5% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। SBI स्मॉल कैप फंड ने भी 25% का रिटर्न दिया है और HDFC के स्मॉल कैप फंड ने भी 22% दिया है। ये वो फंड हाउसेस हैं जो सबसे ज्यादा एक AUM के साथ बैठे हुए हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो 2 से 3 साल के लिए तो इन्हें अवॉइड करो, लेकिन अगर आपका होराइजन 7 से 10 साल का है और आप 15 से 20% करेक्शन झेल सकते हो तो स्मॉल कैप कैटेगरी अभी भी अट्रैक्टिव है। लेकिन SIP मोड में ही एंट्री लेना, लमसम नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट कब डाउन हो जाएगी और आपका पैसा रिकवर करने में कितना टाइम लग जाएगा। थर्ड न्यूज की बात करते हैं तो अक्टूबर के नए NFOs की। और मुझे कहना पड़ेगा इस महीने कुछ इंटरेस्टिंग लॉन्चेस हो रहे हैं। पहला तो है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। हर जगह मार्केट में हल्ला है, जिसका NFO क्लोज हुआ है 7 अक्टूबर को। ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड्स में डायनेमिकली एलोकेट करेगा। फ्लेक्सी कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट हैं जो चाहते हैं ग्रोथ भी मिले और स्टेबिलिटी भी। दूसरा NFO है मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड। ये फंड कंजम्पशन सेक्टर पर फोकस करेगा, जिसमें FMCG, रिटेल, ड्यूरेबल्स और ट्रैवल कंपनीज इंक्लूडेड हैं। इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग है। देखिए, IMF के डेटा के हिसाब से इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2030 तक 1.6 टाइम होने वाला है। इसका मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग डबल हो सकती है, जिससे ये सेक्टर के फंड्स को लॉन्ग टर्म में सॉलिड बूस्ट मिलेगा। और तीसरा है एल्टिवा हाइब्रिड फंड। इसमें इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिक्स मिलेगा। हाइब्रिड फंड सेफ प्लेयर के लिए बेस्ट हैं। अगर आप चाहते हैं 9 to 10% CAGR विद कंट्रोल्ड वॉलेटिलिटी तो ये फंड्स
अच्छे रहते हैं। सेबी ने भी कुछ काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली चेंजेस अनाउंस किए हैं। सबसे बड़ा अपडेट है मित्र प्लेटफॉर्म का लॉन्च। इस प्लेटफॉर्म से अपने लॉस्ट या इनएक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेस कर सकते हो आप। अगर आपने 7-8 साल पहले कोई एसआईपी स्टार्ट की थी और उसका रिकॉर्ड आपसे गुम हो गया है, तो अब आप इजीली रिकवर कर सकते हो। दूसरा अपडेट है एल्गो ट्रेडिंग टाइमलाइन एक्सटेंशन फॉर म्यूचुअल फंड्स। अब एएमसी को ऑटोमेटेड ट्रेडिंग और एआई बेस्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइमलाइन दी गई है। इसका मतलब आगे चलकर फंड परफॉर्मेंस और एफिशिएंट हो सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज है ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स। सेबी ने अब मैंडेट किया है कि फंड हाउसेस अपनी सेक्टर एलोकेशन और टॉप 10 होल्डिंग्स मंथली डिस्क्लोज करेंगे, यानी इन्वेस्टर को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, फंड मैनेजर किस कंपनी में कितना पैसा लगा रहा है और किस सेक्टर पर ओवरवेट है, ये उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बेटर चीज है। लास्ट में हम बात करते हैं इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपका होराइजन 1 से 3 साल का है तो लार्ज कैप फंड्स बेस्ट हैं, स्टेबल, कंसिस्टेंट और लोअर वॉलेटिलिटी। एग्जाम्पल के लिए HDFC टॉप 100, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, यानी कि 7 से 10 साल का, तो फ्लेक्सी कैप और हाइब्रिड फंड्स आइडियल हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या JM फ्लेक्सी कैप अभी भी 13 से 14% CAGR के अराउंड परफॉर्म कर रहे हैं। हाइब्रिड फंड्स जैसे कि HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज आपको 9 to 10% CAGR के साथ कंट्रोल्ड रिस्क देते हैं। एक और टिप बताता हूं, डोंट स्किप एनी SIPs। मार्केट थोड़ा चॉपी है, लेकिन ऐसे टाइम पे SIP कंटिन्यू रखना ही आपको कंपाउंडिंग का रियल पावर दिखाता है। तो दोस्तों, ये थे अक्टूबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड अपडेट्स। एक क्विक रिकैप बता देता हूं। देखिए, GST 2.0 एक्सपेंस रेशियो को स्लाइटली रिड्यूस करेगा। इससे आपके इन्वेस्टमेंट्स पे एक्सपेंस रेशियो कम लगेगा। स्मॉल कैप रैली अभी भी स्ट्रांग है बट रिस्की है, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही उसमें इन्वेस्ट करें। नए NFOs सिर्फ तभी कंसीडर करें जब उनका थीम आपके गोल्स के साथ मैच करे, और सेबी के नए ट्रांसपेरेंसी रूल्स से इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं किस NFO के बारे में आप चाहते हो नेक्स्ट डीप डाइव वीडियो बनाऊं मैं।